बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज फिर आपकी खिदमत में एक छोटी सी कहानी लेकर हाजिर हुआ हूँ। मुसव्वरी की दुनिया में दो बड़े ममालिक का नाम था, एक चाइना और एक जापान। दोनों ममालिक के जो मुसव्विर थे, पेंटर थे, वो लोग बड़ी खूबसूरत सी पेंटिंग बनाते थे, बड़ी खूबसूरत आर्ट्स बनाते थे और उनकी आर्ट्स और उनकी पेंटिंग दुनिया में मशहूर थी और बड़ी कीमती दामों में बिका करती थी। एक मर्तबा सोचा कि क्यों ना इन दोनों का मुकाबला करवाया जाए कि दोनों में से बेहतर कौन है, नंबर वन कौन है। बातचीत होने के बाद उन दोनों का मुकाबला करवाया और एक बहुत बड़ा सा हॉल लिया गया। बीच में पार्टीशन डाल दिया गया। एक तरफ चाइना है और एक तरफ जापान है। दोनों को 3-3 दिन दिए गए कि आप 3 दिन तक अपनी पेंटिंग करते रहें और एक दूसरे को देखने की कोशिश न करें, और 3 दिन के बाद फिर हम पर्दा उठाएंगे, पर्दा हटाएंगे और दोनों की पेंटिंग देखेंगे। बड़े जोश और खरोश से मुकाबला शुरू हुआ। एक तरफ जापानी टीम और एक तरफ चाइनीज टीम। 3 दिन तक सब के सब मेहनत करते रहे। जापानी ये चाहते थे कि हम जीत जाएं और चाइना चाहते थे कि हम इनको शिकस्त दे दें, और ऐसी तस्वीर बनाई कि आज तक दुनिया में किसी ने न बनाई हो। ये सोचकर दोनों अपनी अपनी काविशों पे, अपनी अपनी मेहनतों पे लगे रहे, और जब रफ्ता रफ्ता वो दिन आ गया जब मुकाबले का नतीजा निकलना है। तीसरा दिन दोनों का ख़त्म किया गया। जापान वाले की पेंटिंग देखी गई, बड़ी खूबसूरत पेंटिंग, बड़ी ज़बरदस्त पेंटिंग। लोगों ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया और लोगों ने यूं आप समझ लें कि पहले ही ये तस्वुर कर लिया कि इससे बेहतर पेंटिंग हो ही नहीं सकती। आइए अब चाइना वाले की पेंटिंग देखते हैं। तो जैसे ही पर्दा उठाया गया, हूबहू पेंटिंग जो जापान की थी वही पेंटिंग चाइना वालों में नजर आने लगी। हूबहू, कोई फर्क नहीं। लोग हैरान हुए कि ये कैसे मुमकिन है। तो चाइना वालों को पूछा गया कि भाई आपने क्या किया है कि जो तस्वीर उधर है वही तस्वीर इधर नजर आ रही है। जो खूबसूरत पेंटिंग जापान वालों ने बनाई है हूबहू आपने भी वही पेंटिंग बनाई, ये कैसे मुमकिन है। तो चाइना वालों ने कहा कि हमने जो काम किया है वो बड़ा मुख्तलिफ काम किया है। अच्छा, क्या काम किया है? तो कहा कि हमने पेंटिंग नहीं बनाई, हमने सिर्फ दीवारों को साफ किया, क्लीन किया। इतना क्लीन किया कि जो जापान वालों ने पेंटिंग बनाई थी उसी का अक्स हमारी दीवारों पर गिरा। और आप जो हमारी दीवारों पर पेंटिंग देख रही हैं हमारी नहीं है, ये जापान की है, लेकिन हमने अपने दीवारों को आईने की तरह बना दिया। देखा आपने, इतना साफ कर लिया कि जो जापान वाले ने बनाई थी वही पेंटिंग जो है वो चाइना वालों की दीवारों पे नजर आई। इस कहानी का मतलब क्या है? इसमें क्या हमको सबक मिल सकता है? वैसे तो हर इंसान आज़ाद है, अपने अपने तौर पर अपनी अपनी अकल और समझ के मुताबिक मायना निकाल सकता है और सब आज़ाद है, और हर इंसान मुख्तलिफ है दूसरे इंसान से।
तो जिसको जो माना समझ में आ जाए वो सही है, और जिसको अपने हिसाब से जो माना नजर आती है, समझ आती है, वो भी सही है। मेरे हिसाब से जो मैंने सोचा कि इस कहानी का मतलब क्या निकाला जा सकता है, तो निकाला ये जा सकता है कि हमारे दिल के अंदर खुदावंद आलमीन बैठा है, हमारी शेरक से भी नजदीक है, लेकिन हमको दिखता नहीं है, हमें महसूस भी नहीं होता है, माफ कीजिएगा, हमें महसूस भी नहीं होता, फील भी नहीं होता है। हम आग के पास खड़े हो जाएं, तपिश महसूस होती है। हम दरिया किनारे के पास खड़े हो जाएं, हमको ठंडक महसूस होती है। हम बाग में चले जाएं तो हमें खुशबू महसूस होती है, लेकिन खुदा चारों तरफ है और हमें फील भी नहीं होता कि खुदा हमारे पास है। उसकी वजह क्या? उसकी वजह यह है कि हमारा दिल साफ नहीं है। हमारा दिल साफ नहीं है, आईने की तरह नहीं है। अगर आईने की तरह हमारा दिल साफ हो तो जो उधर खूबसूरती है, जो ऊपर है, वो सब हम अपने दिल के अंदर महसूस कर सकते हैं, हमको नजर आ सकता है, हमको फील हो सकता है। लेकिन हमारे दिल के अंदर बहुत सारी गंदगी है, बहुत सारा गर्द जम गया है, जिसको उखाड़ कर बाहर फेंकने की जरूरत है। उसके बाद हमको ये जो रूहानियत है, ये जो बातिनियत है, ये हमको महसूस होगी। अभी महसूस नहीं हो रही। तो हमारे दिल को पाक और साफ करना है, हमारे दिल को रोशन करना है। जब हमारे दिल में से ये गंदगी दूर होगी, ऊपर की सारी मखलूकात को हम अपने सीने में महसूस कर सकेंगे। और आप जानते हैं, जिक्र से दिल की सफाई होती है, खुदा के जिक्र से। इसके लिए कोई फार्मूलों की जरूरत नहीं है, इसके लिए कोई तरकीब की जरूरत नहीं है। इंसान बस ये ख्याल रखे कि मुझसे कोई बुराई ना हो, मेरे अंदर कोई खराबी पैदा ना हो, मैं सबका भला चाहूं, सबके लिए दुआ करूं, और मैं अपने दिल को इतना नरम करूं कि इसमें भी खुशबू बहकने लगे। तो ये है छोटी सी कहानी का मतलब। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज। जियो और जीने दो।